हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से जय श्री श्याम। देखिए, मेरे को कल किसी ने इंस्टाग्राम पे लिखा कि माँ आपको ये सब बोलना शोभा नहीं देता। मेरा गाली देना लोगों को शोभा नहीं देता, लेकिन मुझे परेशान करना शोभा देता है। ये जितने लोग भी मेरे साथ आए हैं, रोज आए दिन मुझे परेशान कर रहे हैं। कल हमारे साथ जितने साथ आए उसमें से एक लड़का आया है। कल हम जहाँ पे रुके हैं वहाँ पे मैं बोली ना आपको, लड़कों को मैं घुमाने लेके गई थी कि चलो 2 महीने से मेरे लिए मदद कर रहे हैं। उनको मैं वहाँ घुमाने लेके गई, वहाँ पे लोग राइडिंग पे गए। भाई गाड़ी वाड़ी का होता है, थोड़ा लेट फास्ट होता है। सामने वाला बंदा राजस्थान में एक गाड़ी पकड़ के बोलता देखता हूँ तुम्हारी गाड़ी आगे कैसे जा सकती है, बताओ। यहाँ के लोगों को धमकी दे रहे, वो तो मेरे को जाके सॉरी बोलना पड़ा। ये लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते, काम करने आए हो तुम लोग। एटीट्यूड में तो ऐसे घूमेंगे जैसे कि बस इनके बाप का राज है। ना कोई सामान उठाना, ना कुछ उठाना, ना कुछ। और ऊपर से सबसे बड़ी बात पता है क्या, बेशर्मी। इतना गलती करने के बाद भी इनके आंखों में शर्म नहीं रहती है, कुछ नहीं। और सबसे महान मेरे पति। आप लोगों को लगता है ना मैं उल्टा बोलती हूँ, ये करती हूँ, ये बात बोल आपको लगता है ना। मैं आपको बताती हूँ, आज से 2019 पे मुझे ड्रग्स का नशा दिया गया था। ड्रग्स का नशा देने वाला आरिफ शेख, उसके साथ आरिफ शेख, ये जो मेरे मिस्टर है प्रदीप धावर है, इसको लाने वाला वो बंदा, ये मेरे पास ये बंदा नौकरी करता था, बॉडीगार्ड की नौकरी करता था। क्योंकि मुझे मेरे अपनों ने, मेरे खुद के घर वालों ने मेरे को मारने के लिए आदमी छोड़ दिए थे। और नशा इतना गंदा था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, मुझे पतले होने के चक्कर में उन्होंने दे दिया, तो वो लत बन गई थी, छूटी नहीं थी। मुझे हमेशा लगता था मेरे घर के बाहर मुझे लोग मारने आ रहे, काटने आ रहे। इनकी वजह से इसको काम पे रखा था। तब इसकी बीवी 5 साल बाद प्रेग्नेंट थी। नशे की दुनिया थी। मेरे खुद के अपने भी, मेरे बच्चे तो हॉस्टल में थे। मेरा खुद का अपना पति भी दरवाजे की कुंडी लगा के सो जाता था, कभी कोई रहता नहीं था। एक इंसान, एक अकेली औरत नशे की दुनिया में थी। कोई आदमी पसंद आया, एक मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को पसंद नहीं किया था। मेरी एक पूजा पाठ की ऐसी आदत थी, मैं किसी पे मुंह नहीं मारती। ये बंदे को देखा, ये बंदे के अंदर मुझे अब थोड़ा सा वो लगा और प्यार हो गया, लेकिन मैंने क्या उसे ज़बरदस्ती नहीं की थी। आज भी याद है कि दिवाली के दिन, मैं नए साल के दिन इसे मैं कहाँ लेके गई थी, धाणु महालक्ष्मी के मंदिर। और मैंने उसको कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ, तो क्या आप मुझे, अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो ज़िंदगी भर के लिए पकड़ना, नहीं तो मत पकड़ना। क्योंकि मैं उसमें की औरत नहीं हूँ कि 2-4 दिन का रिलेशन रहा छोड़ दिया। उस वक्त इस बंदे को समझना चाहिए कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, 7वां महीना चल रहा है, बच्चा होने वाला है। इसमें इसकी बीवी बराबर शामिल है, चांदनी धावर है। और तब से लेकर आज तक ये जो जर्नी चली आ रही, सब देखा जा रहा है। मैं किसी के घर में गई थी जबरदस्ती, ये चाहता तो उसी वक्त ना बोल देता तो क्या मैं जबरदस्ती करके अपना हाथ वाथ काट लेती। उस वक्त तो इतना कोई क्रेज था नहीं, लेकिन कैसे पैसे वाली औरत मिल रही है, ऊपर से नशे की दुनिया में। उसके बाद इन्होंने मेरे कम से कम, ये रिश्ता मेरा कम से कम 18 मार्च 2020 तक रखा। उसके बाद अचानक से इनको एहसास हुआ कि मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तो छोड़ के ये बंदा चला गया। उसके बाद मैंने फिर वो सब पूजा पाठ किया। ये लोग मतलब ऐसे करके वापस मैंने कैसे कैसे करके लाया। और कैसे करके लाया, जब इन पे 307 का केस हुआ तब इनको याद आई। क्योंकि मैं तो भाई प्यार में थी। मैंने लोगों को बोला कि जो भी मेरा प्यार को मेरे पास रखे देगा उसको मैं 2 लाख रुपया दूंगी। तब हमारे यहाँ दोराई में एक मनोज सोनावने थे, उन्होंने, बाकी सब ने तो बहुत पैसे लूटे, उन्होंने इस आदमी को लाया, बोला कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारे कोर्ट का केस का जो खर्चा होगा आपको देना पड़ेगा। तब इसकी बीवी को पता नहीं था क्या? इसकी बीवी को शुरू से सब पता था। आरिफ की औरत से बात करना, आरिफ के साथ रहना, सब कुछ पता था। क्या इसके माँ बाप को पता नहीं था? मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको लगता होगा बुरा। ये बंदा मुझे, मैं जब भी यात्रा पे निकलती हूँ, 2 साल से नाटक चालू है, 2 साल से ये बंदा जब भी मेरे साथ यात्रा पे जाता है तो ये मेरी ड्राइव, मैं इतनी बड़ी विद्या देवी इसका मारण क्रिया कर सकती हूँ, लेकिन नहीं कर सकती ना। मैंने इससे जब प्यार किया तो मैंने अपने पहले पति को तलाक दे दिया, क्योंकि मुझे तो उसके साथ रहना नहीं था। और ये सब बातों में इसने कहीं ना कहीं मुझे बचाया था, इसके लिए मैं इसको मानने लगी थी। इसके लिए मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती हूँ, भले नशे की दुनिया में ही प्यार हुआ, लेकिन प्यार प्यार होता है। तलाक दे दिया। इस बंदे को कैसे रहना चाहिए? अभी हाल ही 7 सालों से, उसके बाद आज 2025 चल रहा है, 2020 से 19 से, इतने सालों से मैं उसका खर्चा पानी सब चला रही हूँ। लॉकडाउन जैसे टाइम पे 2020 में आपको पता है लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन जैसे टाइम पे मैंने इसका पूरा केस सॉल्व किया, सब कुछ किया, अपनी पूरी जर्नी खत्म कर दी। मैं जिस घर में रहती हूँ तो घर मुझे छोड़ के जाना पड़ा, मेरा भाड़े का घर था। तो भी इन लोगों का ऐसा नाटक है, जब देखो छुड़ाने की बात करते हैं। ये बंदा मुझे 4 आदमी के सामने रंडी बोलता है, क्योंकि रंडियों से खानदान से है। इसकी माँ सुनीता धावारे भी रंडी है, इसकी बीवी चांदनी धावारे भी रंडी है, इसकी भाभी कवि, क्या नाम है, आरती धावारे भी रंडी है। वो तो उसका तो अलग ही खेल है। उसका पति ने तो उसको 10 साल छोड़ दिया था, 10 साल तो किसी और के साथ मुंह मार रही थी। बाद में अचानक से केस वेस करके, मेरे सामने की बात है, वीडियो कॉल पे किसी और से बात कर रही है। और बाद में पता है, देखो ये लोग थूका हुआ चाटते, पति ने वापस 10 साल बाद रखा। वो भी मेरी मेहरबानी, नहीं तो वो भी नहीं रखता।
बाकी दूसरी उसकी क्या नाम है, अम्रपाली रंडी है, उसकी दोनों बेटियां रंडी है शायद। देखो भाई, मुझे रंडी बोल रहे तो सब लोग रंडी हुए ना, रंडियों के खानदान से ये लोग। इसका बाप ऐसा है कि बेटों से कम बहुओं के ज़्यादा सुनता है। इन लोगों को 7 साल से सब मदद करने के बाद, नशे की दुनिया में डालने के बाद, एक औरत को बर्बाद करने के बाद, अभी इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा छोटा सा 6 साल का बड़ा हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे। पहले सोचना चाहिए ना। ये महारानी चांदनी धावर सब इसको पता था पहले से, ऐसा नहीं कि आरिफ ने बताया नहीं था, आरिफ ने मुझे खुद बताया था, फोटो वोटो सब भेज दिया। इस औरत ने तलाक नहीं लिया, उल्टा रह रही थी, सब कुछ मंजूर है भाई, घर बैठे सब मिल रहा है। अभी जब से मैंने थोड़ा दिन पहले वीडियो बनाया था कि मैं ड्रग्स का नशा, तो इसको भी पता था, ये भी बरोबर मिली भगत है, तो जेल तो ये भी जाएगी। तब तो मैडम उठ के अपने बच्चे को लेके मायके भाग गई। और सबसे बड़ा सबूत तो इसका भाई सागर थांडे भी इसमें मिक्स है, क्योंकि जब मुझे नशा, जब ये आदमी 307 के इसमें जेल गया था, तो बंदे ने मुझे फ़ोन किया था बताने के लिए कि उसका भाई जीजा जेल चला गया, कि क्या हुआ बताओ। तब उन लोग ने क्यों नहीं एक्शन लिया? चलो अगर मैं गलत थी तो वो लोग ने क्यों पुलिस स्टेशन नहीं गया, एक्शन नहीं लिया? आज ये हरकत करते हैं। ये औरत मायके उठ के चली जाती है भिवंडी, ये कि प्रदीप धावर इसको लेने जाए। मैं मुंह पे बोल रही हूँ, अगर ये बंदा तुझे वहाँ तक लेने गया तो एक बात याद रखना कि भिवंडी तक पुलिस जाएगी और तेरे भाई को, तेरे को मारते मारते वहाँ से तेरा वो हाल करेगी ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। छिनार चौधरी रंडी, तुम लोग को कुछ काम धंधा नहीं है दूसरे के बीच में, ये लोग को गाली दो तो बुरा लगता है। तो ये सब जो नौटंकी चलती है, नौटंकी के चलते मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ? क्या करना चाहिए सारी नौटंकी के चलते? आए दिन कोई कभी भी अपनी मनमानी करेगा, यात्रा पे फालतूगिरी होगी, गाली गलौज होगा, कुछ भी होगा, मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं तो विद्या देवी हूँ, विद्या देवी के साथ मैं रंडी हूँ, मादर चौध हूँ, ये हूँ। कोई भी मुझे कुछ, जो जिसको लाओ खिलाने को वो अकड़ के अपना चलेगा, किसी से भी पंगा ले लेगा। कल भी इतना बड़ा होटल में मगजमारी हुआ, मुझे जाके सॉरी बोलना पड़ा। तो फिलहाल अभी बात ऐसी है, शॉर्टकट में, ज़्यादा लंबा बात नहीं बताऊँगी मैं, कि मेरे वकील ने तो कल मुझे कहा है कि अभी आप किसी को भी 1 रुपया नहीं देंगे। बॉम्बे आइए, इन लोग के घर पे पहले कोर्ट का लेटर जाने दीजिए, इनको उस कोर्ट के लेटर का जवाब देने दीजिए कि इतना पैसा, मुंह मांगा पैसा देने के बाद भी अगर ये मेरे को, हम लोग के साथ ऐसी फालतूगिरी हो रही है तो इसका क्या जवाब है? ऐसी बात है। तो अभी ये बात है कि अभी मैं बॉम्बे पहुंचने तक किसी को भी 1 रुपया नहीं दूंगी। बॉम्बे पहुंचने बाद मेरे घर पहुंचने से पहले सबके घर पे लेटर पहुंच चुका रहेगा। लेटर का जवाब मुझे दीजिए मेरे वकील को कि ऐसी हरकतें क्यों गई, उसके बाद तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारा पैसा जाएगा सबका, तब तक नहीं जाएगा। और बाकी का जो है मैं वो करती हूँ। शुरुआत तुमने की, ख़त्म मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी यात्रा पे मैं मुँह मांगा पैसा देने के बाद भी अगर मेरे काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, टाइम पे कोई चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही, तो मैं चूतिया तो हूँ नहीं। सही बात है ना? मेरे को इस सब से कोई मतलब नहीं। अभी मैं लीगल तरीके से चलूंगी, क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत बता दिया, बहुत समझा दिया, कोई समझने को तैयार नहीं। हम लीगल तरीके से चलेंगे। उसके बाद अगर किसी को डर लगता है, बुरा लगता है, जाना है जाओ, जो करना है करो। अब तो लेटर पहुंचेगा, लेटर का जवाब मिलने के बाद ही सबको 1 पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हर जगह सबको सॉरी बोलते फिरूँ, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है ना? जय माता दी।